कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो के अंदर अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग दो तरीके के ट्रेडिंग करते हैं। एक है स्पॉट ट्रेडिंग और एक है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। स्पॉट मतलब मैं आपको एक्सचेंज के अंदर ही एग्जांपल के साथ बता दूं कैसे आप लोग बिटकॉइन खरीदते हैं, ईथर खरीदते हैं और उसे आप होल्ड करते हैं, लाइट कॉइन खरीदते हैं, बिटकॉइन कैश खरीदते हैं, इथेरियम क्लासिक खरीदते हैं या फिर रिपल खरीदते हैं। इसके अलावा एक्सेट्रा कोई मीम कॉइन, एआई के कॉइन, सोलाना इकोसिस्टम बेस के प्रोजेक्ट आप खरीदते हैं और उसे होल्ड करते हैं। फिर चाहे आप एक्सचेंज के अंदर खरीद रहे हो या फिर कहीं स्वेप करके खरीद रहे हो, उसे स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। डायरेक्टली स्पॉट के अंदर हम एग्जांपल देखेंगे कि मान लीजिए डोज कॉइन आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है। स्पॉट के अंदर काम कैसे करता है, तो डोज कॉइन आप खरीदने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, या तो पहले से आपके पास डोज कॉइन है उसे आप सेल कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईएनआर है। आईएनआर पेयर के अंदर अगर आप इंडियन एक्सचेंजों के अंदर करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजों के अंदर करते हैं, तो आपके पास यूएसडीटी है। तो आपको क्या करना है, बाई करना है यूएसडीटी के हिसाब से, मतलब डॉलर के हिसाब से बाइंग करना है। फिर कुछ नहीं करना है, आप $10, $100, $1000 जो भी क्वांटिटी के आप लेना चाहो, जो कि $1 का भी आप ले सकते हैं, उसे आप लेंगे। जैसे बाइंग करेंगे आपको सामने क्या मिलेगा, डोज कॉइन मिल जाएगा आपके वॉलेट के अंदर, आपके पोर्टफोलियो के अंदर डोज कॉइन है वो शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा, अगर आपने डोज कॉइन खरीदा है और इसका प्राइस करंट प्राइस से, जहाँ पे आप खरीदी की है, मान लीजिए $0.16 के ऊपर खरीदी की है, यहाँ से डोज कॉइन ऊपर जाना शुरू होता है तो आपका फ़ायदा पोर्टफोलियो के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। 10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा, उस टाइप के आपको फ़ायदे देखना शुरू हो जाएगा। फ़ायदा होगा और उसे आप सेल करेंगे, ठीक है। सेल करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए 30% डोज कॉइन पंप हुआ, तो जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 30% आपको प्रॉफिट दिखेगा और उसे सेल करेंगे तो डोज कॉइन चला जाएगा आपके पोर्टफोलियो से और आपको वापस आईएनआर या फिर यूएसडीटी मिल जाएगा। तो हर एक कॉइन के अंदर, स्पॉट के अंदर ऐसे होता है, बाइंग करना है, ऊपर प्राइस गया तो फ़ायदा है, प्राइस नीचे गया तो नुकसान है। वहाँ पे आईएमपी रहता है आपका बाइंग प्राइस, कि आप लोगों ने कौन से प्राइस के ऊपर बाइंग किया हुआ है, ठीक है। और होल्डिंग की बात करेंगे तो कितना भी लंबा आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई स्पॉट में बाइंग एंड सेलिंग में कोई टाइम लिमिट है, तो कोई लिमिट नहीं, आप बाई करके छोड़ दो। यहाँ से आपका क्रिप्टो दूसरे एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। स्पॉट के अंदर वॉलेट के अंदर, आपके प्राइवेट वॉलेट के अंदर भी उसे विड्रॉ करके ले जा सकते हैं। डोज को यहाँ से खरीदो और कोई और एक्सचेंज या और वॉलेट के अंदर, अगर आपको लगे कि मुझे वॉलेट के अंदर होल्ड करना है तो वहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्लॉकचेन की मदद से, ठीक है। अब हम बात करें फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं स्पॉट वर्सेस फ्यूचर्स, दोनों में अंतर क्या है ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। स्पॉट के अंदर पहला पॉइंट, ओनरशिप ऑफ क्रिप्टो। स्पॉट के अंदर आपका ओनरशिप रहता है, आपको क्रिप्टो आपके पोर्टफोलियो के अंदर दिखता है, बट फ्यूचर्स के अंदर ऐसा नहीं होगा, आपका ओनरशिप नहीं रहेगा, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग रियल में वो आप क्रिप्टो को खरीद एंड बेच नहीं रहे होते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और उसे आपको फ्यूचर करना है। दूसरी बात, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़। प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो स्पॉट मार्केट के अंदर क्या होगा, आप जहां से क्रिप्टो खरीदोगे वहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो ही आपका फ़ायदा है, और अगर आपने जहां से ख़रीदा है वहां से मार्केट नीचे गई तो आपका नुकसान है। तो फ़ायदा एक ही तरफ होगा, जहां से आपने ख़रीदा है वहां से मार्केट ऊपर गई, मतलब वो कॉइन का प्राइस ऊपर गया तो आपका फ़ायदा है। बट फ्यूचर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर्स के अंदर फ़ायदा बुल मार्केट के अंदर भी किया जा सकता है, बेयर मार्केट के अंदर भी किया जाता है। स्पॉट में कैसा था, बुल मार्केट में ही फ़ायदा होगा वरना आपका नुकसान होगा। फ्यूचर्स में दोनों साइड फ़ायदा होगा, मार्केट ऊपर जाए तो भी फ़ायदा है, नीचे जाए तो भी आप फ़ायदा कर सकते हैं। वो कैसे मैं आगे बताऊंगा। तीसरा आईएमपी पॉइंट है कि स्पॉट के अंदर आप जितने भी डोज कॉइन लेना चाहो या फिर बिटकॉइन लेना चाहो, उसका टोटली एसेट जितना भी खरीदना चाहो, मान लीजिए 10 डोज कॉइन आप खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल है, रफली बता रहा हूँ, 10 डोज कॉइन खरीदना चाहते हैं, मार्केट प्राइस $1 चल रहा है, एक डोज कॉइन का प्राइस $1, आपको 10 डोज कॉइन लेना है तो $10 देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर्स में आपको पे एज लो है 0.8% ऑफ एसेट वैल्यू, मतलब ये आपके लिए समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको 10 डोज कॉइन लेना है तो $1 दे के भी आप 10 डोज कॉइन फ्यूचर्स के अंदर ले सकते हैं, कैसे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है।
लिक्विडिटी की बात करेंगे तो स्पॉट के अंदर गुड लिक्विडिटी रहता है और फ्यूचर्स के अंदर बेटर लिक्विडिटी रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि स्पॉट भी बात अलग है, फ्यूचर्स भी बात अलग है। अब डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली जाते हैं। अब हम डायरेक्टली बिटगेट के अंदर देखें, बिटगेट एक्सचेंज के अंदर ही फ्यूचर्स वाले ऑप्शन के अंदर जाए, ठीक है। यहाँ से होगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कॉइन्स देखने को मिलेंगे और दूसरे एक्सचेंज में देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे कॉइन्स देखने को मिलेंगे। जो जो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज ने लिस्ट किया हुआ है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर ये मत समझना कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी या स्पॉट के अंदर दिख रही है वो सारी की सारी फ्यूचर्स के अंदर भी दिखे। वो एक्सचेंज के हाथ में है कि वो कितना कैसा किस टाइप का लिक्विडिटी वगैरह आ रहा है, उस टाइप से वो स्पॉट वाला प्रोजेक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम बिटकॉइन का लेंगे और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर्स कौन से क्रिप्टो में बेटर रहता है, कहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, कहाँ पे रिस्क है वो मिनिमाइज किया जाता है, वो भी आखिर में बताऊंगा। तो बिटकॉइन में क्लिक करना है, ठीक है। बिटकॉइन में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि स्पॉट के अंदर भी ऐसा ही था कि ट्रेड का ऑप्शन था। अब देखो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन। ऊपर देखेंगे तो यहाँ आइसोलेटेड लिखा हुआ है, ये क्या है 41x 25x, ये क्या है। उसके बाद नीचे देखेंगे ओपन लॉन्ग, ओपन शॉर्ट। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि स्पॉट के अंदर ना ऐसी कोई चीज़ें थी, ना कोई 41x 25x ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी थी, ना आइसोलेटेड लिखा था, ना ओपन लॉन्ग शॉर्ट कुछ नहीं लिखा था। ओनली फॉर दो ही ऑप्शन थे, बाई एंड सेल। तो यहाँ पर आप समझते हैं पहले तो ये दो ऑप्शन के बारे में कि ओपन लॉन्ग क्या होता है, ओपन शॉर्ट क्या होता है। बाकी आप कोई भी कॉइन में फ्यूचर्स करोगे सभी में सेम ही ऑप्शन आएगा, ओपन लॉन्ग एंड ओपन शॉर्ट। ओपन लॉन्ग का मतलब ये है, मतलब दो ही वर्ड अभी याद रखेगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मतलब मान लीजिए बिटकॉइन है, मैं एक बार चार्ट ओपन करके देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन होएगा, ये हो गया चार्ट ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल्स देखिए, 1 मिनट का है, 15 मिनट, 1 आवर्स, 4 आवर्स या 1 डे, कोई भी देख सकते हैं। फ्यूचर्स में ज़्यादातर लोग 15 मिनट का या 4 आवर्स का देखते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने ये चार्ट ओपन कर लिया। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, दोनों साइड प्रॉफिट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट कर सकते हैं, मार्केट नीचे जाए तो भी प्रॉफिट आप कर सकते हैं। अब करना आपको है कि आपको प्रेडिक्शन करना है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको बात अगर पता चल गई, बिटकॉइन का प्राइस $1,04,973 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगा कि ये एरिया सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट देखो एग्जांपल है, यहाँ से मार्केट इस टाइप से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी ये पता चल गया तो आपको क्या करना है, ट्रेड के अंदर लॉन्ग करना है, ओपन लॉन्ग। अब ओपन लॉन्ग करेंगे और आपकी बात अगर सच हो गई, आपने लॉन्ग ओपन कर लिया, ठीक है, और आपकी बात सच हो गई तो आपको क्या होगा, जितना मार्केट ऊपर चलता जाएगा, जितना ऊपर चलता जाएगा तो आपका फ़ायदा होगा। और अगर उल्टा हुआ, आपने कर लिया लॉन्ग और मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गई तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी साइड हम देखेंगे कि भाई दूसरा ऑप्शन क्या काम आता है, ओपन शॉर्ट। तो एकदम से उल्टा कि भाई मार्केट आपको ये लगता है कि यहाँ तक गिरी है, एग्जाम्पल है यहाँ से मार्केट और गिरने वाली है, मतलब नीचे जाएगा। अभी $1,04,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन, आपको लगता है कि नीचे जाना है काफ़ी हद तक, तो आपको क्या करना है, ओपन शॉर्ट। ओपन शॉर्ट करेंगे मतलब आप लोगों ने ये प्रेडिक्शन किया कि मार्केट अब करंट प्राइस से नीचे जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। और अगर आपने जो किया, जो सोचा वो सही में हो गया तो आपका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने जो सोचा और किया उससे उल्टा हुआ तो आपका नुकसान होगा। तो मैंने कहा ना कि दोनों साइड प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको एनालिसिस करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जानी है। जितनी आप लोगों ने सोच की, जितना एनालिसिस किया, जितना आप सही रहोगे उतना यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा है। बट सामने देखो दोस्तों, फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि स्पोर्ट के अंदर पैसा जीरो नहीं होता है, बट फ्यूचर्स के अंदर फंड्स जीरो भी हो सकता है अगर आप लोगों ने गलती कर दिया है। अब हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, 41x लिखा है, 25x लिखा है, तो इसे कहा जाता है लेवरेज। लेवरेज आपके लिए हो सकता है वर्ड नया हो या फिर पुराने लोगों को मालूम ही हो। अब लेवरेज ऐसा नहीं कि 41x ही आता है, 25x ही आता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चीज़ें और समझ में आएगा कि भाई लेवरेज
1x से लेके काफ़ी कॉइन के अंदर 20x तक मिलता है, काफ़ी में 100x मिलता है, काफ़ी में 200x मिलता है, काफ़ी में 500x मिलता है। अभी बिटगेट के अंदर देखें, बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो 125x तक लेवरेज मिलता है। अब ये कहाँ पे हमें सेट करके रखना होता है? तो देखें दोस्तों, लेवरेज जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा रिस्क भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जितना कम लेवरेज लोगे उतना ज़्यादा रिस्क भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट मतलब थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। अब लेवरेज काम क्या करती है? और मैंने ये भी कहा था कि स्पॉट के अंदर आपको पूरा कॉस्ट देना पड़ता है कि एक बिटकॉइन लेना है तो मार्केट में जितना भी प्राइस चल रहा है उतना प्राइस दोगे तभी एक बिटकॉइन मिलेगा। बट फ्यूचर्स के अंदर ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास है $10 और आपको बिटकॉइन लेना है $50 का। आपको अभी $50 का बिटकॉइन लेना है, ठीक है? तो फ्यूचर्स के अंदर क्या होगा, 10 का 50 मतलब कितना लेना है, 5 गुना ज़्यादा है आपके पास $10, बट आपको 5 गुना ज़्यादा बिटकॉइन खरीदना है, $50 का लेना है। तो 5 गुना मतलब यहाँ पे आपको कर लेना है 5x किया, ठीक है? तो आपने $10 दिया और आपको मिला कितना, $50 का बिटकॉइन। वो किसने दिया? एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से मिला और एक्सचेंज ने प्रोवाइड आपको किया। अब उसमें रिस्क क्या है कि भाई $50 में आपका तो $10 ही है, $50 में आपका $10 ही है। तो अगर आप बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, $50 से लॉन्ग कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी तो फ़ायदा ही होता जाएगा। $50 के हिसाब से फ़ायदा होगा, भले आपके पास $10 है तो भी $50 के हिसाब से फ़ायदा होगा। बट उल्टा हुआ, आप लोगों ने जो $50 का बिटकॉइन लिया है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है तो ये मान के चलो कि जहाँ पे आपका $10 माइनस हो जाए तो पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, प्रैक्टिकली हम समझेंगे तो यहाँ पे मैं $10 पहले डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है, $10 को डिपॉजिट करता हूँ, जो कि 15 कर लेते हैं तो भी आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, ठीक है। 15 हम लोगों ने किया। मार्केट प्राइस भी हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमें लगता है कि भाई हमारे पास अभी $10 है, मान के चलो मैं 10 से ही लेने वाला हूँ, बट हमें चाहिए $50 का बिटकॉइन। तो 5x लेवरेज का यूज़ करेंगे। देखना रिस्क कितना है, ज़्यादा लेवरेज लेने में क्या है, क्योंकि $10 है, आप $100 का भी बिटकॉइन ले सकते हैं और $1000 तक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100x तक लेवरेज मिलता है। तो क्या होगा, आपके पास $10 है, 100x करेंगे तो कितना डॉलर का बिटकॉइन आ जाएगा, $1000 का बिटकॉइन आपके पास आ जाएगा। 100x करेंगे तो $1000 का बिटकॉइन, ये आपके पास $10, बट आपको बिटकॉइन मिलेगा $1000 का, ठीक है। बट उसमें $1000 में आपका कितना है, आपका $10 ही है। तो ज़्यादा बिटकॉइन लेंगे तो $10 जाने में टाइम नहीं लगेगा, उस तरीके से आपका पैसा जीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखते हैं। और ये $50 का बिटकॉइन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मुझे $50 का बिटकॉइन दे दो, प्राइस अभी और बढ़ने वाला है, ठीक है, प्राइस और बढ़ने वाला है, मतलब मैं लॉन्ग करूँगा। ओपन लॉन्ग कंफर्म करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। नीचे की ओर देखेंगे तो देखिए इस टाइप से ट्रेडिंग है वो शुरू हो गया, ट्रेडिंग है शुरू हो गया। नीचे चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये ROI है, मतलब यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका एनालिसिस किस टाइप से जा रहा है, वो चीज़ों देख के यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अभी हम प्लस के अंदर जा रहे हैं। तो 0.41% तक हम प्लस हुए हैं। कितना प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। पोजीशंस देखिए आपको कितना बिटकॉइन मिला, $10 आपने दिया, लेवरेज 5x लिया, मतलब आपको $50 का चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने 5x लेवरेज लिया तो हमें $50 का बिटकॉइन मिल गया, ठीक है। तो हमें बिटकॉइन कितना मिला, 0.0004। स्पॉट के अंदर देख लेना 0.0004 बिटकॉइन लेने में कितना पैसा जाता है। तो देख लीजिएगा स्पॉट के अंदर है, बाइंग के ऊपर लगाया है, हमें कितना लेना है, 0.0047 बिटकॉइन लेना है, तो हमारा $50 के आसपास जाएगा पैसा, ठीक है। तो फ्यूचर्स के अंदर मिल गया ना। अगर आपके पास $10 है, आपको पता है बिटकॉइन ऊपर जाना है तो अब लॉन्ग कर रहे हैं और $50 से करना है तो वो कर दिया, ठीक है। अब इस ट्रेड के अंदर क्या है कि इस ट्रेड के अंदर आपका $10 है और $40 ये प्लेटफॉर्म ने आपको प्रोवाइड किए हैं, टोटल मिला के $50 के हिसाब से ट्रेडिंग हो रहा है। अब इसमें अगर आप जैसे सोचे हैं, लॉन्ग किए हैं और मार्केट नीचे चली गई और आपका $10 50 में से कभी भी माइनस हुआ तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। कहाँ पे क्लोज हो सकता है, कहाँ पे हमारा $10 नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो नुकसान की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस दिया होगा एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस, मतलब ये प्राइस के ऊपर अगर मार्केट गई तो आपका पैसा जीरो हो सकता है, ठीक है, $80,244। वहीं पे अगर हम लोग ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, ठीक है,
ज़्यादा लेवरेज लेते हैं। मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेड को मैंने लॉस के अंदर क्लोज किया है। अब लेवरेज की बात करूँगा तो यहाँ से मैं लेवरेज को सिलेक्ट करूँगा। बिटकॉइन के अंदर तकरीबन 50x चले जाते हैं, मतलब अभी जितना लिया है उससे भी 10 गुना ज़्यादा लेवरेज के अंदर चले जाते हैं। तो देखिए हो गया मॉडिफाई, 50x लेवरेज हो गया। अब इसमें होगा क्या, मेरे पास $10 है, $10 मेरे पास है, उससे इंटू आपको 50 कर लेना है। मतलब कितना बिटकॉइन मिलेगा, मेरे पास $10 है बट मुझे बिटकॉइन मिलेगा $500 का। इसमें रिस्क क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप एक्सचेंज का कितना पैसा है $490 और मेरा कितना है 10, तो 500 के हिसाब से होगा तो नुकसान। जैसे हम लोगों ने 5x लेवरेज लिया था तो उसमें $40 ही एक्सचेंज का था और $10 हमारा था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लिक्विडेशन जल्दी से नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज का 40, 10 हमारा, $50 से ही हो रहा है। तो 50 में से 10 जाने में थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगता है, रिस्क भी कम है ना, क्योंकि $50 के हिसाब से ट्रेड हो रहा है, उसमें से $10 माइनस होने में टाइमिंग मिलता है, क्योंकि उसमें 0.0004 BTC क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड हो रहा था, इसलिए। अब $500 हो गया। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम करेंगे तो हमें बिटकॉइन कितना मिलेगा, 10 गुना ज़्यादा। देख लीजिएगा 0.004 BTC का क्वांटिटी हमें मिलेगा। यहाँ से हम ओपन लॉन्ग एंड दिस कन्फर्म, ठीक है, हम लोगों ने कन्फर्म कर लिया। आप देखिएगा अब कितना फ़र्क आया। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्रॉफिट जल्दी जल्दी होगा और नुकसान भी जल्दी जल्दी होगा। और लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे आपका दिखेगा $1,03,200 के ऊपर आपका ट्रेड है वो लिक्विडेट हो सकता है। प्रीवियस क्या था, 5x के अंदर $80,000 के ऊपर लिक्विडेशन प्राइस था, क्योंकि उसके अंदर मैंने एग्जांपल बताया ना कि हमारा तो $10 ही है बट एक्सचेंज का वहाँ पे 40 था। इस बार एक्सचेंज का है 490, क्योंकि हमने 50x से लेवरेज लिया है और वहीं पे हम 100x से लेवरेज लेंगे, 100x तो $1,000 से ट्रेड होगा, उसमें हमारा $10 ही है, $990 एक्सचेंज का है, ठीक है। ट्रेड सही गया तो ठीक है, वरना लिक्विडेट, मतलब लिक्विडेशन का मतलब होता है जीरो होना, ट्रेड उड़ जाएगा, पैसा वहाँ पे जितना भी आप लोगों ने यहाँ पे दिया है, जितना यहाँ पे दिया है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो लेवरेज को क्यों ध्यान में लेना पड़ता है कि भाई कितना मूवमेंट कर रहा है कौन सा कॉइन, उसके हिसाब से लेवरेज लेना होता है। जो कि 100x दिया तो जाता है बट उतना लेना नहीं होता है, क्योंकि वरना आप लॉस ही से नहीं पाओगे। 990 एक्सचेंज का और 10 आपका, फिर 100 का करोगे तो इधर एक जीरो डालने का, $100 से करोगे तो $9,900 एक्सचेंज का हो जाएगा, उसमें से आपका $100 ही होगा, क्योंकि आप 100 से कर रहे हैं इसलिए। लेवरेज तो मिल जाएगा, आपका ट्रेड भी $10,000 के हिसाब से हो जाएगा, बट अगर $10,000 से आप ट्रेड लोगे तो बिटकॉइन का $100 माइनस हुआ, मतलब ट्रेड चला गया। लाइव ट्रेडिंग देखेगा 10% माइनस ऐसे ही हो गया फास्ट, क्योंकि मैंने 50x के लेवरेज से ट्रेड किया है। छोटे से मूवमेंट पे ज़्यादा नुकसान होगा मेरा। अब यहाँ पे देखिए चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रेड कहाँ पे लिया गया था। मैंने ट्रेड लिया था तकरीबन $1,04,860 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, और मैंने लॉन्ग का लिया था कि मार्केट ऊपर जाए, बट मार्केट जा रही नीचे तो मेरा नुकसान होगा। मैंने यहाँ पे कौन सा वायदा लगाया था, मैंने वायदा ये लगाया था कि मुझे $1,04,800 के ऊपर मुझे $500 का बिटकॉइन दे दो, मैंने ये वायदा लगाया था, ठीक है। और उसमें $490 एक्सचेंज का है, $10 आपका है। समझिएगा, ट्रेड को समझिएगा। दोस्तों हम एक और एग्जांपल देखें, डोज कॉइन का एग्जांपल देखेंगे, जो कि एग्जांपल है, ठीक है। मान लीजिए कि डोज कॉइन का करंट प्राइस $1 ट्रेड कर रहा है, जो कि फ्यूचर्स एंड स्पॉट में सेम प्राइस होता है, 1-2% का फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। तो $1 ट्रेड कर रहा है, हमारे पास है $100 है, बट हम चाहते हैं कि $1 चल रहा है ना डोज, हमें 500 डोज चाहिए। $100 से कितना आएगा, स्पॉट में लेने जाओगे तो 100 ही आएगा, बट आपको 500 लेकर ट्रेड करना है तो फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया ना कि आप लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, 5x का लेवरेज का यूज़ करोगे तो आप 500 डोज खरीद पाओगे। कैसे, $500 के डोज आएंगे, 5x का लेवरेज लिया, 500 डोज मिलेगा, उसमें से $100 आपके हैं, $400 आपको एक्सचेंज दे रहा है, ठीक है। $500 का डोज आया। अब इसमें ट्रेडिंग में क्या होगा कि आपने जितना अमाउंट लगाया है उतना अमाउंट अगर माइनस हो जाता है तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, ठीक है। $500 का हिसाब नहीं है, इधर $100 का ही हिसाब है, क्योंकि आपका $100 ही है। तो प्राइस वाइज देखेंगे तो डोज कॉइन करंट प्राइस से -10% हो जाता है, -10%, और आप लोगों ने किया है लॉन्ग,
ठीक है, अभी लॉन्ग्स का एग्जांपल है, आप लोगों ने किया लॉन्ग्स की मार्केट ऊपर जाएगा, डोज कोइन का प्राइस बढ़ेगा। तो अगर आप जहाँ पर भी ट्रेड ले रहे, एग्जांपल है $1 का, मतलब आपने $1 से लॉन्ग किया तो 1.1, 1.2, 1.3 उस हिसाब से डोज ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है, मान लीजिए -10% डोज कोइन का प्राइस हो गया, डोज कोइन का प्राइस आ गया $0.9, तो आपका कितना नुकसान होगा? डोज कोइन 10% गिरने पे आपका 50% नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 500 डोज है, $500 के डोज है, उनमें से 10% माइनस करो, कितना हुआ? $50 हुआ। तो आपका नुकसान होगा $50 का। आपके पास 100 है तो 100 में से 50 तो चला गया, तो 50% नुकसान हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और अगर डोज कोइन 20% डाउन आता है तो आपका 100% फंड से वो लूज हो जाएगा, $100 है आपका लूज हो जाएगा, क्योंकि $500 का ट्रेड है, 500 के हिसाब से आपका ट्रेड चलेगा। ठीक है, तो लूज कितना होगा? 20% अगर माइनस गए तो 100% आपका पैसा चला जाएगा, क्योंकि $500 का आप 20% कैलकुलेट कर लो। $500 का 20% मतलब होता है $100। आपका पैसा कितना था? $100, तो मतलब आपका कितना पैसा माइनस हो जाएगा? -100%, मतलब आपका फंड जीरो हो जाएगा। मतलब डोज कोइन का प्राइस $1 से 0.8 के ऊपर आएगा तो आपका पैसा चला जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप सक्सेस जाते हो, सक्सेस मतलब 1.1, 10% डोज कोइन का प्राइस बढ़ जाता है, ये माइनस है ना, प्लस हो जाता है, तो आपको 50% प्रॉफिट होगा। 50% मतलब आपके पास कितना है? 100। 50% मतलब आपको $50 का प्रॉफिट हो जाएगा। 10% ये प्लस होगा तो 20% होगा तो $100 का प्रॉफिट होगा, 40% होगा तो $200 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। आगे एक और एग्जांपल देखिए कि आपके पास $100 ही है, आप एक बड़े रिस्क के साथ खेलना चाहते हैं, आप $100 लेके $5000 से ट्रेड करना चाहते हैं, है 100 बट करना है $5000 से, तो 100 इंटू 50x का लेवरेज लेंगे तो $5000 मतलब $4900 एक्सचेंज देगा और 100 आपका है। $5000 से ट्रेड होगा। प्राइस देख लो, प्राइस रेंज, वो भी लॉन्ग वाला ही एग्जांपल है, ये भी प्राइस रेंज देख लो, -1% अगर प्राइस डोज कोइन का डाउन गया, क्योंकि आपने लॉन्ग किया है ना, तो डाउन गया 1% तो आपका 50% नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड हो रहा है $5000 के हिसाब से, ट्रेड हो रहा है 5000 डोज कोइन की क्वांटिटी के हिसाब से, ट्रेड हो रहा है 50x की लेवरेज के हिसाब से। तो $5000 के डोज है, उनमें से -1% करके देखो, सीधा सीधा $50 का नुकसान है। 50 मतलब आपके कितने? 100 में से 50 गया, मतलब आपका नुकसान कितना हो रहा है? 50% का नुकसान हो रहा है। वहीं पे अगर 1% प्लस होगा तो फिर आपका 50% प्रॉफिट हो जाएगा। और प्राइस भी देख लीजिएगा, $1 से 0.99 जाएगा तो 50% माइनस है, $1.01 के ऊपर जाएगा तो आपका 50% प्रॉफिट है आपके कैपिटल के सामने। उनमें से 2% माइनस हुआ तो आपका पोर्टफोलियो खाली है, मतलब जितना पैसा ट्रेड में लगाया है वो खाली है। प्राइस कहाँ जाएगा तो खाली होगा? $1 से $0.98 के ऊपर जाएगा तो खाली है। बट वहीं पे प्लस 2% हुआ तो 100% प्रॉफिट है, मतलब आपके $100 के सामने और $100 कमाने के लिए मौका मिल जाएगा। 10% प्राइस बढ़ गया तो $500 प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्राइस ओनली फॉर $1 से $1.1 तक जाएगा तो भी आपको $500 प्रॉफिट होगा। $100 लगा के $500 का प्रॉफिट होगा। वहीं पे प्राइस अगर 20% ऊपर जाता है तो आपका 1000% तक प्रॉफिट होगा। 1000 मतलब 100 के 10 गुना, देखो $1000 का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्राइस ओनली कहाँ जाएगा? $1.2 के हिसाब से। तो ज़्यादा लेवरेज लेने में रिस्क भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा है, जो कि प्रॉफिट अनलिमिटेड है, रिस्क ओनली $100 का है। क्यों? क्योंकि आपके $100 है, अगर गया तो 100 ही गया, बट प्रॉफिट के सामने देखो, डोज कोइन 2% भी जा सकता है ऊपर, 3% भी जा सकता है, 10% भी जा सकता है, 20% भी जा सकता है। 20 गया तो 1000% का प्रॉफिट है। बट जितना सुनने में अच्छा लगता है, करने में उतना रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि सामने रिस्क भी देख लो कि भाई ओनली 2% माइनस हो गया। डोज तो एक अल्ट्स कोइन है, वो तो आसानी से 10, 20, 30% ऊपर नीचे होता है। गलती से -2% हो गया तो फंड्स खाली है। ठीक है, इसलिए लोग जो ज़्यादा वोलेटाइल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें लेवरेज का यूज़ 3x का भी करते, 4x का भी करते, 5x का करते, बट 50x के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि वो तो 2% का ही मामला हो गया। 50x करना तो बिटकॉइन में भी रिस्की हो जाता है। बिटकॉइन का वॉलेटिलिटी थोड़ा कम होता है कंपेयर टू आल्ट्स कॉइन, तो बिटकॉइन में थोड़ा सा उससे ज़्यादा आप लेवरेज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक एग्जांपल हम शॉर्ट का समझते हैं। अभी तक लॉन्ग की बातें हो रही थी, वो भी डोज कॉइन के अंदर
डोज कॉइन के अंदर मान लीजिए डोज कॉइन एक ही डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 5x से आप लेवरेज का यूज़ कर रहे हैं। बाकी लेवरेज तो आप समझ गए होंगे, वहीं पे आप 100x करेंगे तो भी समझ जाएंगे। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन करना आपको आ गया होगा। और सामने से एक्सचेंज ही बता देगा कि आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या है। लिक्विडेशन मतलब जितना पैसा लगाया वो ख़त्म होगा वो प्राइस के ऊपर अगर हिट हुआ तो। सिंपल। 5x लेवरेज लेते हैं तो $500 होगा, $500 का ट्रेड होगा, 100 आपका है, 400 एक्सचेंज की तरफ से। अब 5 टाइम लेवरेज ले रहे हैं, वहीं पे 10 टाइम लेवरेज लेंगे तो $1000 का ट्रेड बनेगा, $900 एक्सचेंज का होगा और 100 आपका होगा। और वहीं पे आप 100x से लेंगे तो $10,000 का ट्रेड बनेगा, उसमें $9,900 होगा एक्सचेंज का और 100 ही आपका है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे मिल गया 5x के हिसाब से। प्राइस रेंज देख लो, ये शॉर्ट ट्रेड ओपन किया है तो प्राइस मान लीजिए डोज कॉइन 10% प्लस होता है। आप जो ट्रेड शॉर्ट किए बट डोज ऊपर चला गया, नीचे जाना चाहिए था बट चला गया ऊपर। ठीक है, एनालिसिस गलत हो गया, 10% ऊपर चला गया तो आपका लॉस कितना हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा 50%। और अगर जो आपने सोचा वही हुआ, -10% हो जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा 50%। ठीक है, और प्राइस रेंज भी देख लीजिएगा, $1 से 1.1 गया तो 50% माइनस है, $1 से 0.9 गया तो 50% आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब दोस्तों ये भी समझिएगा लॉन्ग एंड शॉर्ट काम कैसे करता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो लॉन्ग के अंदर क्या है? लॉन्ग का मतलब ये है कि एक ऐसा वायदा कि भाई आप करंट प्राइस के ऊपर एक्सचेंज को ये बोलते हैं, एक ऐसा वायदा करते हैं कि भाई जितना लेवरेज लेंगे उसके हिसाब से वायदा होगा कि आप 5x लेवरेज लेते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे पास $100 है, मुझे $500 का डोज कॉइन लेना है करंट प्राइस पे, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो ऐसा आप एक्शन लेंगे तो इस वायदे को लॉन्ग कहेंगे। लॉन्ग कहेंगे, ओके करेंगे ना $100 से 5x से लेवरेज से, तो आप एक तरीका का ऐसा वायदा कर चुके हैं कि मुझे ऐसा लगता है $100 है मेरे पास, मैं $500 के डोज लेना चाहता हूँ करंट प्राइस पे $1 पे, और मुझे ऐसा लगता है कि डोज कॉइन बढ़ने वाला है। ये यहाँ पे ये मीनिंग हुआ। और वहीं पे आप शॉर्ट करते हैं तो मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ किस तरीके का वायदा करेंगे। वायदा ये करेंगे कि मेरे पास $100 है, मुझे अभी डोज कॉइन करंट प्राइस पे $500 का सेल कर देना है। मुझे लगता है कि प्राइस गिरने वाला है तो मैं इधर से सेल करना चाहता हूँ। एक ऐसा वायदा कर रहे हैं कि मैं $1 के ऊपर $500 के डोज कॉइन सेल कर रहा हूँ। सेल ही कर रहे हो, ठीक है, करंट पे सेल कर रहे हो $500 के। तो एक्सचेंज ने आपको 400 डोज दिए, 100 डोज आपका, तो 500 डोज आपने सेल कर दिया। अब आपको एक्सचेंज को 400 डोज वापस करना है। प्राइस नीचे जाएगा तो डोज आप सस्ता लेके एक्सचेंज को वापस कर सकते हैं। एक ऐसा वायदा है, ठीक है, आपको समझना है। और ऊपर गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया ना, ऊपर गया तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि आप तो ये वायदा कर चुके हैं कि करंट प्राइस पे मुझे डोज को सेल करना है। अब तो सेल कर चुके हैं और प्राइस ऊपर चला जाएगा तो आपको एक्सचेंज को 400 डोज वापस करना है, उनमें से 100 ही आपका है। तो 500 डोज में से 100 डोज का जितना प्राइस बनता है उतना माइनस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज अपने डोज है वो वापस ले लेगा और आपका प्राइस मतलब ट्रेड है वो लिक्विडेट हो जाएगा। इस टाइप से काम करता है। अब आप समझ गए होंगे, धीरे धीरे समझना है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी टूल्स इसके अंदर आते हैं, वहाँ पे आप रिस्क को मिनिमाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर कि कौन से टूल्स है, किस टाइप से काम करते हैं। अब दोस्तों अभी हम बिटकॉइन के अंदर ही समझेंगे, बाकी सारे के सारे कॉइन के अंदर सेम बातें रहेगी। पहले हम इस टूल्स के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे आइसोलेटेड लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये मार्जिन मोड है, एक मोड आता है आइसोलेटेड, एक होता है क्रॉस। अब दोनों में अंतर क्या है? आइसोलेटेड के अंदर ये आता है, मान लीजिए आइसोलेटेड किया, हम लोगों ने कंफर्म किया, अभी तक हम आइसोलेटेड को देख रहे थे। अब मान लीजिए कि आपके पास फ्यूचर वॉलेट के अंदर अभी अवेलेबल बैलेंस कितना दिख रहा है? 10, $10.5, $11 दिख रहा है। अब आप ट्रेड ले रहे हैं 50%, 50% ट्रेड मतलब $5 से ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि $5 से हम लोगों ने, यहाँ से मैं एक बार लेवरेज को कम कर देता हूँ, तकरीबन 10x कर देता हूँ। 10x लेवरेज की, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 50% हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, जो मेरा फ्यूचर्स वॉलेट में फंड्स है उसका 50%। अब $5.5 यहाँ पे पड़े हुए हैं मेरे फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, मेरा ट्रेड चल रहा है, आइसोलेटेड के अंदर है।
आपको कुछ अंतर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इतना याद रखेगा कि हम लोगों ने 10x लेवरेज से ट्रेड लिया, लॉन्ग लिया, ठीक है, आइसोलेटेड रखा। लिक्विडेशन प्राइस देख लो, $95,000 के आसपास बिटकॉइन जाएगा तो मेरा प्राइस है ना, जो ट्रेड है ना, वो जीरो हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। चलिए इसको करंट पे अपन क्लोज कर लेते हैं। ये हो गया क्लोज। अब अपन मार्जिन मोड को चेंज करते हैं, इधर कर लेते हैं क्रॉस मार्जिन। क्रॉस में गए, ओके किया। यहाँ पे हम लेवरेज को सिलेक्ट करते हैं, तकरीबन 10x का किया लेवरेज, कंफर्म किया। यहाँ पर से भी हम 50% करके, मतलब $5 के आसपास सेम ही लिया, आइसोलेटेड में लिया था, उतना ही ट्रेड हम लोगों ने लॉन्ग किया। अब देख लो लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे आ रहा है $84,000 के आसपास और आइसोलेटेड में आ रहा था $94,000 के आसपास। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, क्रॉस के अंदर क्या होगा, क्रॉस के अंदर ये होगा कि आपका ट्रेड चल रहा है, ठीक है, आपका ट्रेड चल रहा है। ये $5 अगर माइनस हो गया, ये $5 अगर माइनस हो गया तो आपके वॉलेट के अंदर जो बैलेंस पड़ा है उसके हिसाब से लिक्विडेशन प्राइस दूर अभी से दिखा रहा है। मतलब यहाँ से भी फंड से माइनस होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, इसमें और मैं फंड ऐड करता हूँ। ध्यान रखना, लोग इसे क्यों क्रॉस को यूज़ करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा कि 84 तक अब लिक्विडेट नहीं होना है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पर फंड को और ऐड करूँ, $2 और ऐड करता हूँ, $2 ट्रांसफ़र किया, बैक आ गए। अब मेरे पास कितने डॉलर हो गए, $60.5 हो गया अवेलेबल बैलेंस, जो फ्यूचर्स के अंदर मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देख लो लिक्विडेशन प्राइस चला गया $80,000, मतलब लिक्विडेशन प्राइस दूर चला गया। क्रॉस इसलिए लोग यूज़ करते हैं कि भाई वो पहले $200 उसके पास फंड होता है, $100 का वो ट्रेड करते हैं, 50% फंड्स फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर पड़ा रहने देते हैं और उसके बाद वो क्रॉस मार्जिन लगा के, क्रॉस मार्जिन मोड करके वो ट्रेड करते हैं ताकि उसका लिक्विडेशन प्राइस दूर रहे, ठीक है। और इसके अंदर आपको मार्जिन ऐड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है कि भाई मार्जिन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब अपन आइसोलेटेड के अंदर चले जाए, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्जिन ऐड होता जाएगा, कितना, जितना आपका अवेलेबल बैलेंस है। तो फ़ायदा क्या होगा कि भाई लिक्विडेट नहीं होगा, $5 ये है और $60 ये है, इसके हिसाब से ट्रेड होगा। आपका प्रॉफिट एंड नुकसान $5 के हिसाब से ही होगा, बट जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कंप्लीटली $13 के हिसाब से होगा, समझ रहे। तो आपका रिस्क कितना है, $13 का रिस्क है। ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा, ट्रेड लिक्विडेट नहीं होगा। ट्रेड जब तक $80,000 तक जाएगा तब तक लिक्विडेट नहीं होगा। तो लोग इसलिए क्रॉस मार्जिन क्रॉस मोड का यूज़ करते हैं। अब इसे हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम क्लोज कर लिए, मार्केट प्राइस के ऊपर क्लोज, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, आइसोलेटेड के अंदर चले जाते हैं। ये हो गया आइसोलेटेड, 10x लेवरेज है। अपन 50% फंड्स को क्या करेंगे, ओपन लॉन्ग में जाने देंगे, 50% फंड्स ओपन लॉन्ग। अब लिक्विडेशन प्राइस कहाँ आ रहा है, $95,000 आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, आइसोलेटेड के अंदर जितने डॉलर से आपने ट्रेड लिया, मान लीजिए $6.3 से आपने ट्रेड लिया है, तो उतना ही नुकसान होगा। और लिक्विडेशन प्राइस $95,000 है, तो वहाँ लिक्विडेट हो ही जाएगा। क्रॉस मार्जिन में ऐसा नहीं होता, क्रॉस के अंदर फ्यूचर्स वॉलेट का बैलेंस भी हमारा चला जाता, ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा गिरता तो वो भी माइनस होता। इसमें ये जो डॉलर पड़े ना, इसको कुछ नहीं होगा। बट इसके अंदर आप चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी प्राइस चल रहा है $1,05,000, बिटकॉइन का प्राइस 96 के आसपास आ जाता है, $96,000 के आसपास। आपको ट्रेड को बचाना है कि भाई 95 ही चला जाए तो भी मेरा ट्रेड लिक्विडेट नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मार्जिन को ऐड करना है। प्लस के ऊपर जाएंगे, आपके बैलेंस कितना पड़ा है, 6.3 पड़ा हुआ है ना आपके वॉलेट के अंदर, 6.3 पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे मार्जिन को ऐड कर सकते हैं जितना चाहो। मान लीजिए कि अपन करेंगे 50% ऐड, कंफर्म करेंगे तो लिक्विडेशन प्राइस चला गया $89,500। समझ गए, ये आइसोलेटेड ऐसे काम करता है। आपको मार्जिन खुद ऐड यहाँ पे करना पड़ता है। अगर आपको ट्रेड को एडजस्ट करना है, आपको ऐसा लगता है कि भाई 90 भी आ जाए, 90 के आसपास पहुंचना शुरू हो जाए, आपको लगता है कि भाई मुझे ट्रेड को बचाना है, लिक्विडेट नहीं होने देना है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन बाउंस बैक हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, आपको एक नया प्रिडिक्शन दिखता है, तो आप अगेन USDT यहाँ पर आपके पास पड़े हैं, ऐड कर सकते हैं, कंफर्म करके ये प्राइस को और दूर ले जा सकते हैं, $84,300। और आप चाहे तो मार्जिन को डिक्रीज भी कर सकते हैं आगे जाके। ये हो गया डिक्रीज किया तो लिक्विडेशन प्राइस आ गया $95,000, ठीक है।
तो इस हिसाब से लोग आइसोलेटेड में काम करते हैं। और क्रॉस में क्या होता है कि भाई उसे अगर पता नहीं रहा है और लिक्विडेट ना हो तो लोग ज़्यादा फंड्स रखते हैं वॉलेट में। और मैंने कहा ना $200 है और $100 से ट्रेड करते हैं, $100 वॉलेट में पड़े रहने देते और क्रॉस मार्जिन लगा देते ताकि ऑटोमेटिकली ट्रेड होता रहे। और यहाँ प्राइस दिखाई देता है, भले ही क्रॉस हो, ये तो जाएगा क्रॉस के अंदर, ये भी जाएगा, वो नुकसान है। और क्रॉस में फ़ायदा ये है कि आपको पता नहीं रहा ये चला गया बट इसने बचा लिया ट्रेड को, ये क्रॉस के अंदर है। और आइसोलेटेड के अंदर आपको खुद इधर से मार्जिन ऐड करना है। अब इसके अलावा और इसके अंदर टूल्स की बात करूं और काफ़ी ज़्यादा IMP बात है, वो है TPNSL, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। आपका मकसद होना चाहिए कोई भी ट्रेड ले रहे हो कि आप इस ट्रेड के अंदर कितना नुकसान लेना चाहते हैं वो भी फिक्स होना चाहिए और कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो वो एक अंदाज़ा होना चाहिए। TPNSL इसके साथ ही काम करना है। अब इसके अंदर आपको सोचना है, या तो आप लोगों ने एनालिसिस किया है वो सोचना है, या फिर आपका टारगेट लगाना है, या आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से TPNSL लगा सकते हैं। TPNSL क्या काम करेगा, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक कर देगा। इसे सेट कैसे करना होता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिटकॉइन का ट्रेड के अंदर BTC अभी $1,05,200 चल रहा है, इस ट्रेड के अंदर पहले तो आपके परसेंटेज फिक्स होने चाहिए, कितने परसेंटेज का आप प्रॉफिट करना चाहते हैं, या फिर आपको एक प्राइस पता होना चाहिए। जैसे मैंने कैसे इधर लगाया $1,60,000 बिटकॉइन चला जाएगा, ऐसे मुझे पता है। तो टेक प्रॉफिट उसी आंकड़ा के आसपास करना है और यहाँ पे आप पहले से लिख के सेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे प्रॉफिट करना है 50%, मुझे लगता है BTC का रेजिस्टेंस अब आ रहा है 1,10,000 1,11,000, तो उससे थोड़ा ऊपर नीचे करके इधर सेट कर लेना है। तो ये सेट किया, बट सामने लॉस कितना लेना चाहते हैं, तो 50% में प्रॉफिट कर रहा हो तो 15, 17, 18, 20% में लॉस लेना चाहूँगा, सीधी सी बात है। या तो फिर आप सपोर्ट जिसको मान रहे हैं वहाँ पे आपको काम करना है कि भाई अभी 1,05,000 चल रहा है, BTC $1,03,000 से नीचे गया तो मुझे ट्रेड काट लेना है। तो इधर सिलेक्ट करने का 1,03,000, अब कितना नुकसान होगा वो भी आपको देख लेना है। ये हो गया 1,03,000, तो आपका नुकसान कितना होगा, 19 से 20% नुकसान होगा, ये दिखा देगा। $1.22 आपका नुकसान होगा। और अगर आप सही साबित हुए तो प्रॉफिट कितना होगा, 53%। मतलब आप सेट कर रहे कि 1,10,600 प्राइस जाएगा, $3 $3.5 प्रॉफिट होगा या इतना नुकसान होगा। ये पहले से सेटअप रेडी होना चाहिए, इसलिए TPNSL बहुत ज़रूरी है। कंफर्म करेंगे ये लग जाएगा, कंफर्म करो ये लग गया, अब ये ऑटोमेटिक काम करेगा। अब आपका रिस्क और मिनिमाइज हो गया क्योंकि आपने SL तो पहले से लगा दिया, ऑटोमेटिकली उतना लॉस लेकर ट्रेड को क्लोज कर देगा। और अगर आप सो गए, रात का टाइमिंग है, मार्केट ऑटोमेटिक 1,10 1,12 चला गया तो आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। और कुछ लोग सामने बैठ के ट्रेड करते हैं ज़्यादा लेवरेज लेके, उसे SL एंड TP की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि वो चार्ट ओपन करके इधर देखते रहते कि भाई 5-6% हो जाए, फटाफट बड़ा लेवरेज लिया है, डायरेक्टली मारो क्लोज, मार्केट प्राइस पे डायरेक्टली मारो क्लोज, ऐसे क्लोज हो जाएगा। या फिर TPNSL लगा के आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और भी है इसके अंदर, मेकर एंड टेकर फीस। क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर तो इसमें फ़ीस तो कटेगा ही कटेगा। तो वो फीस कहाँ से देखेंगे, इधर देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ पे मेकर एंड टेकर फीस। ट्रेड डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे आप मेकर एंड टेकर फीस को देख सकते हैं। अभी नॉर्मली ट्रेड ओपन एंड क्लोज करने के लिए मेरे जा रहे थे $0.03 से लेके $0.06। अगर बड़ा क्वांटिटी होता तो $1, $2, $3 मेकर एंड टेकर फीस जाती। तो ये फीस इसलिए आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि फिर ऐसा नहीं है कि भाई इधर 2% प्लस हुए और हमने ट्रेड क्लोज कर दिया। 2% प्लस माइनस होने में ट्रेड क्लोज करोगे 1-2% में तो फ्यूचर्स में उतना तो आपका फीस ही चला जाएगा, तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। कभी कभी 1% प्रॉफिट के ऊपर किसी लोगों ने ट्रेड को क्लोज किया है बड़े क्वांटिटी, तो ऊपर से नुकसान हुआ है। तो मेकर एंड टेकर फीस को ध्यान में रखते हुए आपको क्लोज एंड ट्रेड को ओपन करने हैं, ठीक है। वो देखते रहना है, फिर ऐसा नहीं कि भाई मेरे 100 थे, मैं 5% प्लस चल रहा था यार, क्लोज किया तो 99 कैसे हो गया, फीस चला गया। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, फंडिंग रेट, फंडिंग फीस भी इसमें कटता है, ठीक है। कटता भी है और मिलता भी है, वो कैसे काम करेगा वो भी मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों फंडिंग फीस क्या होता है, ये कहाँ पे काम आएगा, जो कि आप 10-15 मिनट में ट्रेड ओपन कर रहे क्लोज कर रहे तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। बट आप ट्रेड को 1 दिन 10 दिन 15 दिन लंबा चलाते हैं फ्यूचर ट्रेड, तो वहाँ पे फंडिंग फीस मैटर करता है, ठीक है। आप लंबा
फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे तो मैटर ये होगा कि फंडिंग फीस कितना कट रहा है। यहाँ पे फंडिंग फीस दोनों को लागू होता है, जो कि लॉन्ग्स भी आप कर रहे हैं तो भी उसमें फंडिंग फीस आएगा, शॉर्ट्स भी कर रहे हैं तो भी फंडिंग फीस आएगा। मैटर रहेगा फंडिंग रेट के हिसाब से। मतलब यहाँ पे सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये फीस क्यों कटता है? क्योंकि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस को एक जैसा करने के लिए फ़ीस कटता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें ना, डोज कोइन का एग्जांपल देखें कि डोज कोइन स्पॉट के अंदर $1 चल रहा है, वहीं पे हम फ्यूचर्स साइड देखेंगे तो $0.9 चल रहा है। तो दोनों को सेम करने के लिए फंडिंग फीस जाता है। अब कौन किसको फीस देगा वो मैं आगे बताऊंगा, जो कि यहाँ पे फीस एक्सचेंज नहीं ले जाता, प्लेटफॉर्म नहीं ले जाता। यहाँ पे या तो लॉन्ग्स वालों को शॉर्ट वालों को फीस देना है या शॉर्ट वालों को लॉन्ग्स वालों को फीस देना है, ठीक है, प्राइस को ठीक करने के लिए। अब देखते हैं, आगे देखेंगे पॉजिटिव फंडिंग रेट। पॉजिटिव फंडिंग रेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज हायर देन द स्पॉट प्राइस। इसे हम पॉजिटिव फंडिंग रेट कहेंगे कि भाई स्पॉट प्राइस से, जो स्पॉट के अंदर प्राइस चल रहा है उससे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऊपर है। मतलब स्पॉट के अंदर मान लीजिए डोज कोइन $1 चल रहा है और फ्यूचर्स के अंदर $1.1 चल रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव फंडिंग रेट कहेंगे। अब पॉजिटिव फंडिंग रेट के अंदर क्या होगा, लॉन्ग्स जिसने किया है प्राइस को ठीक ठाक करने के लिए, जिसने लॉन्ग्स किया है उसको शॉर्ट वालों को फीस देना पड़ेगा। अब कितना कटता है वो आपको चेक करते रहना है। ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल कभी कभी हो जाता है तो फंडिंग फीस ज़्यादा कटना शुरू हो जाता है, तो वो ध्यान में रख के ट्रेड करना होता है। अगर उससे उल्टा हुआ कि स्पॉट प्राइस से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नीचे है, मतलब स्पॉट प्राइस $1 डोज चल रहा है और फ्यूचर्स के अंदर $0.9 चल रहा है, तो क्या होगा, शॉर्ट्स वालों को लॉन्ग वालों को फीस है वो देना पड़ेगा। इसे फंडिंग फीस कहते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है कब करेंगे, ज़्यादा आप लंबा लंबा ट्रेड चलाएंगे और कोई प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, या तो एकदम से बुलिश हो जाए प्रोजेक्ट 20-30 डेली पंप करता है तो वहाँ पर भी फंडिंग फीस मैटर करता है, या तो डंप होता रहता है तो वहाँ पर भी फंडिंग फीस ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब दोस्तों ये बिटगेट एक्सचेंज है, हम लोगों ने ओपन किया। स्पॉट के अंदर देखिए, स्पॉट के अंदर हम बिटकॉइन को ले, बिटकॉइन करंटली $1,05,236 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। याद रखना 1,05,236। फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में स्पॉट प्राइस से कम चल रहा है, 1,05,192, देखिए कम चल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्पॉट के अंदर प्राइस ज़्यादा है, फ्यूचर के अंदर प्राइस कहेंगे तो कम है, ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसे हम नेगेटिव फंडिंग रेट कहेंगे। नेगेटिव फंडिंग रेट के अंदर क्या, अभी हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव फंडिंग रेट के अंदर शॉर्ट्स किया है उसको लॉन्ग्स वालों को फंडिंग फीस देना है, वो ऑटोमेटिकली कटता है, ठीक है, उसको फंडिंग फीस देना है प्राइस को ठीक करने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, $100 से आपने ट्रेड लिया है तो नॉर्मल बिटकॉइन में $0.3-0.5 उस टाइप से कटता है, और मतलब कटता ही नहीं रहता है, हर एक 6 घंटे में मैंने बिटकॉइन के अंदर देखा है 4 से लेकर 6 घंटे के अंदर एक बार फंडिंग फीस कटता है, ठीक है। और अगर एकदम इससे उल्टा होता कि भाई स्पॉट के प्राइस नीचे होते और फ्यूचर के प्राइस ऊपर होते तो लॉन्ग्स जिसने किया है उसको फंडिंग फीस पे करना है शॉर्ट्स वालों को, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फ्यूचर्स के अंदर बीटीसी में देखेंगे सारी डिटेल्स कहाँ पे दिखेगी, ट्रेड के अंदर जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, जहाँ पे आप पोजीशन वगैरह चीज़ें देखते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रेड डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे फंडिंग फीस वगैरह दिखेगा, इसमें आपको दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। तो फंडिंग फीस बिटकॉइन के अंदर ज़्यादातर एक्सचेंजों के अंदर देखा है कि 4 से लेकर 6 घंटों के अंदर एक बार कटता है, और अल्ट्सकॉइन के अंदर भी 2 घंटों से लेकर 4 घंटे में कटता है। ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगा तो फिर अल्ट्स में क्या होता है कि कभी कभी टाइमिंग चेंज हो जाता है ज़्यादा वोलेटिलिटी की वजह से, कि भाई प्राइस 15-20 मिनट में बहुत मूवमेंट कर रहा है, तो दोनों प्राइस को ठीक करने के लिए एक्सचेंज क्या करते हैं, टाइमिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं फंडिंग रेट को ठीक ठाक करने के लिए, जो प्राइस है उसको ठीक ठाक करने के लिए, स्पॉट एंड फ्यूचर्स प्राइस को, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बिटकॉइन में ज़्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं आया है, मैंने फेस नहीं किया है, बट अल्ट्स में फेस किया है। कभी कभी फंडिंग फीस $15, $20 कटता है $100 के ट्रेड के ऊपर, तो सारा का सारा फंडिंग फीस में चला जाएगा, सारा का सारा पैसा। तो इससे अच्छा है उन टाइम के अंदर ट्रेड ना किया जाए या ट्रेड को इग्नोर किया जाए, या आपको टाइमिंग देखना है कि कौन से टाइम पे ट्रेड फंडिंग फीस कटने वाला है, उससे पहले ट्रेड को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। आखिर में दोस्तों कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए, एज ए आप बिगनर है, शुरुआत कर रहे हैं, तो BTC एंड ईथर 2 ही प्रोजेक्ट के अंदर मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता है कि आपको कभी प्रॉब्लम हो जाए।
दूसरे प्रोजेक्ट में क्या है कि 20%, 30%, 40% के मूवमेंट आते हैं तो उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। इसमें उतने मूवमेंट नहीं आते। बिटकॉइन में 10, 12, 15, ईथर में भी वही मानो 10, 12, 15, मैक्सिमम 20 से 22% का यहाँ पे डिफरेंट आता है, जो कि ईथर में बहुत टाइमिंग लग जाता है उतने मूवमेंट आने में। ठीक है। और मैं लेवरेज की बात करूँगा तो जो प्रोजेक्ट के अंदर 24 घंटों के अंदर 4% से लेके 10% तक मूवमेंट आते हैं, उसके अंदर आप लेवरेज मैक्सिमम 20 से 25x तक ले सकते हैं। और जो प्रोजेक्ट के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब 15% से ज़्यादा मूवमेंट आ जाते हैं स्पॉट के अंदर, तो उसमें आप लेवरेज 3 टाइम टू 5 टाइम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। प्रोजेक्ट ही सीधा बता दूँ तो बिटकॉइन एंड ईथर में आप 20x तक जा सकते हैं, 25x तक जा सकते हैं। 25x तो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, 20x तक देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट हैं 2 टाइम, 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम, क्योंकि उसके मूवमेंट बड़े होते हैं तो वहाँ पे प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी वेल देखना एकदम से प्राइस ऊपर नीचे कर जाते हैं। हेवी फ्यूचर्स में है BR कॉइन। मान लीजिए आपने शॉर्ट करके कल बैठे थे, 66% का मूवमेंट आया है, आप 2x की लेवरेज लेते हैं तो भी आप लिक्विडेट हो जाते हैं। 2x की लेवरेज के ऊपर आप सो गए, पता नहीं परसों ट्रेड लिया था, कहीं चले गए शॉर्ट करके तो लिक्विडेट हो गए। ज़्यादा लेवरेज लेने जाते हैं तो वहाँ पे SL का भी आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगा। और कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, टूल्स कहाँ पे है, जो कि अभी मैं एक्सचेंज तो बदलता रहता हूँ, बट अभी मैं बिटगेट का यूज़ करता हूँ। बिटगेट का APK लिंक एंड मेरा रेफर लिंक दोनों के दोनों कमेंट सेक्शन के अंदर भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे रहा हूँ। APK लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ आया होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे बताना, जो कि ये एकदम से छोटे से छोटा बच्चा भी समझ पाएगा वैसी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा प्रैक्टिस ज़रूरी है। $8-10 से प्रैक्टिस शुरू करना, चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 10 के बाद $15 से ट्राई करना, और SL के बिना कभी मत करना। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क है। स्पॉट एंड फ्यूचर्स में अंतर वही है कि फ्यूचर्स में गलती कर दिए तो आपके पैसे जीरो हो सकते हैं, स्पॉट के अंदर वैसा नहीं होगा। और इसके अलावा देखेंगे फ्यूचर्स में पैसा जल्दी ऊपर नीचे होता है, स्पॉट में नहीं होता। फ्यूचर में दोनों साइड प्रॉफिट होता है, स्पॉट में ओनली ऊपर की साइड प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों में अंतर है।